नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में मेयर और डिप्टी मेयर को अब वार्ड पार्षद नहीं बल्कि सीधे जनता चुनेगी। आपको बताएं कि ये प्रस्ताव इसी विधानसभा सत्र में पारित भी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही कई नियमों में बदलाव भी किए जाएंगे, यानी कि किसी भी तरह से किसी गलत काम में संलिप्त मेयर और डिप्टी मेयर को अगर एक बार हटा दिया गया तो दोबारा उन्हें पद पर वापस नहीं आना होगा। जी हां, आपको बताएं कि किसी भी आपराधिक घटना या भागे हुए मेयर और डिप्टी मेयर के 6 महीने हो जाते हैं और 6 महीने तक वो वापस नहीं आते हैं तो उन्हें पद से हटाने का प्रावधान भी लागू किया जाएगा। और इसी विधानसभा सत्र में इस प्रस्ताव को पारित भी कर दिया जाएगा। ऐसे में अब किस तरह से मेयर और डिप्टी मेयर की मुश्किलें बढ़ जाएगी और आखिर जनता के चुने जाने के बाद क्या कुछ बदलाव इसमें हो जाएंगे, इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। बता दें कि जनता के वोट से मेयर डिप्टी मेयर को चुने जाने वाले बिहार न्यायपालिका अध्यादेश 2022 को शुक्रवार को बिहार विधानसभा के पटल पर रखा गया। इसमें संशोधन के बाद शहरी निकायों में मेयर और डिप्टी मेयर या मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के निर्वाचन में आने वाले बदलाव की विस्तारित जानकारी दी गई। नए नियम के अनुसार सरकार भ्रष्टाचार में संलिप्तता पाए जाने, शारीरिक और मानसिक तौर पर अक्षम होने या 6 महीने से अधिक फरार होने की स्थिति में मेयर या डिप्टी मेयर को हटा सकती है। इसके साथ ही 3 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहने या अपने कर्तव्यों से इनकार करने पर भी सरकार यह कदम उठा सकती है। लोक प्रहरी की नियुक्ति के बाद सरकार को लोक प्रहरी की अनुशंसा के आधार पर यह आदेश पारित करना होगा। अगर ऐसा होता है तो हटाए गए मेयर और डिप्टी मेयर नगर पालिका में शेष कार्यालय के दौरान पुनः निर्वाचन के पात्र नहीं होंगे। बता दें कि मेयर या डिप्टी मेयर की मृत्यु, पद त्याग, बर्खास्त और अन्य कारणों से पद रिक्त होने पर फिर से चुनाव होगा। जनता के वोट से ही फिर से दोनों जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे। यह निर्वाचन पूर्व के मेयर डिप्टी मेयर के बचे हुए कार्यकाल तक ही होगा। अगर सशक्त अस्थायी समिति के सदस्यों के पद में आकस्मिक रिक्ति होती है तो मुख्य पार्षद या मेयर निर्वाचित पार्षदों में से किसी एक को नामित करेंगे। त्यागपत्र देने की स्थिति में वह 7 दिनों के बाद प्रभावी हो जाएगा। बता दें कि हाल ही में बिहार में जनता को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने वोट से मेयर, डिप्टी मेयर, मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का चुनाव करेगी। इससे धन बल के प्रयोग पर भी रोक लगेगा। गौरतलब है कि देश के कई राज्यों में इस तरह की व्यवस्था पहले से ही लागू है और ऐसे में अब बिहार में भी ये व्यवस्था लागू की जाएगी, जिसमें मेयर और डिप्टी मेयर को जनता सीधे अपने वोट से चुनेगी। वहीं किसी भी तरह से गलत काम में संलिप्त, किसी भी तरह से किसी आपराधिक मामले में या किसी और मामले में अगर मेयर और डिप्टी मेयर का नाम सामने आता है या अगर मेयर और डिप्टी मेयर अपने काम को सही से नहीं करते हैं तो सरकार को ये पूरा अधिकार है कि वो मेयर और डिप्टी मेयर को उनके पद से हटा दे। बता दें कि हटाए जाने के बाद जो पद रिक्त रह जाएगा उसे फिर से जनता के वोट से ही चुना जाएगा और चुने जाने के बाद ही जीते हुए उम्मीदवार को मेयर और डिप्टी मेयर बनाया जाएगा। आपको बताएं कि कल विधानसभा में इससे संबंधित चर्चा की गई और इसी विधानसभा सत्र में इस प्रस्ताव को पारित भी कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।